हेलो फ्रेंड, मैं सुभाष कुमार सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? किसी भी सर्किट को तोड़ना और जोड़ना, यानी ऑन और ऑफ करना। तो कुछ वोल्ट के लिए, अलग अलग वोल्ट के लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पिछले क्लास में पढ़े थे कितना वोल्ट के लिए? 440 वोल्ट से 11 केवी के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सर्किट ब्रेकर? एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अभी हम लोग ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है कितना से प्रयोग किया जाता है? 11 केवी से 33 केवी, 11 केवी से 33 केवी या इससे अधिक 66, 1,32 में भी किया जाता है, लेकिन इसका अलग अलग कंडीशन होता है। 66 और 1,32,000 में प्रयोग करने के लिए इसका अलग बनावट और इसका अलग कंडीशन होता है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 11 से 33 के बारे में। और ये कितना एम्पियर तक? 1200, यानी 1200 एम्पियर करंट तक के सहने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर का सर्किट डायग्राम हम एक बनाए हैं। इस सर्किट ब्रेकर के का कारण, इस सर्किट ब्रेकर को लगाने का क्या कारण होता है जिसमें कि ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाते हैं? होता क्या है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल, यह जो क्या लगा हुआ है तेल, यह क्या डाला हुआ है ऑयल सर्किट ब्रेकर में? इस सर्किट ब्रेकर में देखिए यहाँ पे ये तेल हरा कलर का जो दर्शाया गया है, यह एक ऑयल को इंडिकेट कर रहा है। यह तेल क्या करता है? इस सर्किट ब्रेकर में जब स्पार्क होता है, क्या होता है? किसी सर्किट को, यानी किसी भी सर्किट को, जैसे ये इधर से करंट दे रहे हैं और इधर से भी करंट, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। जैसे ही इसके बीच में लीवर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत जोर से स्पार्क करेगा। इस स्पार्क को रोकने के लिए, सोखने के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बुश है, जो कि इस बुश के बीच में वायर कनेक्ट होता है। जैसे ही ये साइड से क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। जैसे ये लीवर, ये बुश में इनपुट, यहां से हम लोग इनपुट करेंगे कितना? मान के चलिए 11 केवी। 11 किलोवाट को जब हम इनपुट करेंगे तब हमारा यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जो कि ये फिक्स कांटेक्ट है, यहाँ तक करंट आएगा, लेकिन ये आउटपुट में नहीं आएगा। यहाँ पे आउटपुट में करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? ये लीवर खुला हुआ है। तो इसको जैसे ही इसके हैंडल को नीचे करेंगे तब क्या होगा? ये लीवर
इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये लीवर इससे कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको हैंडल को गिराएंगे वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, स्पार्क करेगा। इस स्पार्क को ये जो तेल है, ये तेल अपने ओर सोख लेता है। क्या करता है, अपने ओर सोख लेता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉल्ट यानी कि सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए ऑयल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। यह ऑयल सर्किट जो है सिंगल फेज, डबल फेज और 3 फेज तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कम किलोवाट के लिए जो कि 11 किलोवाट का है, और जैसे 11 किलोवाट और 1200 एम्पियर धारा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यदि 11 किलोवाट है और 500 एम्पियर के लिए ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे कि ये सिंगल रहेगा और ये हैंडल ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये स्वचालित होगा जो हाथ से ऑन ऑफ करेंगे। यदि इससे अधिक एम्पियर के लिए करेंगे तब क्या होगा, इसके हैंडल को स्वचालित बनाया जाता है, जो कि स्वचालित कितना से अधिक के लिए बनाया जाता है, 220 यानी 220 किलोवाट से यदि अधिक धारा को हमको ले जाना है, तब क्या किया जाता है कि यह जो सर्किट है, जैसे अभी सिंगल का हम बनाए 3 फेज के लिए होगा, तो तीनों फेज का एक ही टैंक में, ऑयल टैंक में तीनों का परिपथ अलग अलग लगा रहता है। लेकिन जब 220 केवी से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे तब सब सर्किट का, सभी फेज का जो है ये चेंबर अलग अलग होगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग क्यों करते हैं, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए। जब इसके हैंडल को स्वचालित बनाया जाता है तब क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक डीसी मोटर, किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी मोटर, यहाँ पे डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि किससे चलाया जाता है, इस मोटर को बैटरी से। बैटरी से इस मोटर को चलाया जाता है और इसके हैंडल को ऑन और ऑफ किया जाता है, जो कि सभी अभी इंडोर सब स्टेशन में सभी जगह पे लगाया जाता है। मोटर्स के द्वारा ही लीवर को ऑन ऑफ करने की व्यवस्था लगी होती है। तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है, यानी हम लोग समझे क्या कि ऑयल सर्किट ब्रेकर कितना से कितना में प्रयोग किया जाता है। 11 केवी से 33 केवी में ऑयल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक यानी 220 केवी से अधिक में स्वचालित हैंडल वाले सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है और 211 केवी में ऑटोमेटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें हैंडल का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये जो तेल होता है ये किस चीज का तेल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जो कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, खनिज तेल या तो फिर सिंथेटिक तेल बनाया जाता है। ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, यह तेल विद्युत का कुचालक होता है, जो कि इसमें इलेक्ट्रिक जो है फ्लो नहीं होता है, इसलिए इस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने समझे क्या, ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर पिछले क्लास में हम लोग समझते हैं दूसरे सर्किट ब्रेकर के बारे में। थैंक यू।